किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान ले। इन्हीं वाक्यों के साथ झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपने बजट भाषण की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि गुरुजी की खमी खल रही है। गुरुजी यानी दिशोम गुरुम शिबू सोरेन की बात हो रही है। उनके बिना पहली बार ये सरकार राज्य का बजट पेश कर रही है और 1,58,560 करोड़ का बजट झारखंड विधानसभा में पेश हुआ। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने दूसरी बार झारखंड का बजट पेश किया है और बजट क्या है, कैसा है, पूरी चर्चा के लिए न्यूज रूम में मेरे साथी अभिषेक आनंद मौजूद हैं। अभिषेक, अबुआ दिशोम बजट इसका नाम दिया गया था। अबुआ का मतलब बताने की जरूरत नहीं है झारखंड के लोगों को। बताइए बजट किस तरीके का है और जो भी बजट का निचोड़ है वो आप प्रभात खबर के जागरूक दर्शकों को बताने की कोशिश करें। बिल्कुल प्रदीप, सबसे खास बात यह है कि झारखंड के 25 साल होने के बाद ये बजट पेश हुआ है और ये एक ऐतिहासिक बजट है जी। ये ऐतिहासिक बजट इसे बताया जा रहा है। तो इस सवाल ये है कि अगर ये ऐतिहासिक है तो इसमें आम जनता के लिए क्या क्या है जी। सबसे पहले बात करते हैं बजट के आकार की जी। तो इस बार कुल बजट जो है वो 1,58,560 करोड़ रुपए का है, यानी जो पिछले साल से करीब 9% ज़्यादा है। जी जी है ना। और अहम बात यह है कि इसमें पूंजीगत व्यय यानी विकास कार्यों पर जो खर्च होगा वो 37,708 करोड़ रुपए है जी, जो कि पिछली साल से 8.5% अधिक है। यानी सरकार का फोकस स्कूल, अस्पताल, सड़क, इन सब चीज़ों पे है। एक बात और है कि राज्य अपनी राजस्व आय देखे तो 2019-20 में जो 25,000 करोड़ थी वो अब 2026-27 में 66,700 करोड़ पहुंच चुकी है जी। तो ये दिखाता है कि झारखंड की आर्थिक ताकत कहीं ना कहीं बढ़ रही है। इसके साथ ही एक और बात है कि झारखंड की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 से 50 साल की महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये जो दिए जाएंगे, इसके लिए बजट में 14,065 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उससे भी ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है ये। ठीक। और वाकई बड़ी राशि है और इसके तहत ही मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन के तहत वृद्धजन, दिव्यांग, आदिम जनजाति, HIV एड्स पीड़ित, ट्रांसजेंडर और 50 साल से अधिक की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा और इस पर 3,517 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, यानी करीब 34 लाख लाभार्थी हैं इसके जी। जो पिछली जो डाटा है उसमें 34 लाख लोग हैं, तो उसके लिए भी एक प्रावधान, ये अच्छा प्रावधान है। और गरीबों के लिए धोती, लुंगी, साड़ी योजना पर 600 करोड़, नमक दाल योजना पर 720 करोड़, यानी बुनियादी ज़रूरतों को भी पूरा करने पर ख्याल दिया गया है। अब बात करते हैं किसानों की जी। किसानों के लिए इस क्षेत्र में कुल 4,884 करोड़ का बजट है। इसमें फसल बीमा योजना के लिए 400 करोड़, मिलेट मिशन, बीज वितरण, कृषि यंत्र वितरण और सिंचाई योजना, सब कुछ इसमें जितना टोटल जो आएगा वो सारा कुछ शामिल है। एक दिलचस्प बात यह है कि इस बजट में हर विधानसभा क्षेत्र में एक सोलर कोल्ड रूम बनाने की बात कही गई है ताकि किसानों की जो फसल है खराब ना हो। और इसके अलावा पूरे राज्य में 144 से ज़्यादा गोदामों का निर्माण किया जाएगा। तो ये एक राहत वाली बात है। कोल्ड स्टोरेज रहेगा और गोदाम भी रहेगा। तो मतलब इससे आप समझ सकते हैं कि फसल ये एक बजट का निचोड़ है। हालांकि इससे भी और भी ज्यादा पॉइंट्स इस बजट में निकल कर सामने आएंगे अभिषेक, जिसकी चर्चा हम और लगातार करेंगे। और भी कुछ आप बताना चाहे तो जरूर। हाँ, नहीं, अबुआ आवास योजना पर भी कुछ बातें कही गई है। जो लोग PM आवास से छूट गए हैं उन्हें 2 लाख रुपए में पक्का मकान, 4100 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया। मतलब PM आवास जिन्हें नहीं मिला है उन्हें 2 लाख रुपए तक का प्रावधान किया गया है आवास के लिए और 4100 करोड़ रुपए इसके लिए रखे गए हैं। शिक्षा के लिए भी है इसमें अच्छी बात है कि 2026-27 में 100 नए CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। 325 ब्लॉक स्तरीय लीडर स्कूल बनाए जा रहे हैं और प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 16,251 करोड़ रुपए का बजट है। उच्च शिक्षा में भी काफ़ी कुछ है। सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को IIT NIT के तर्ज पर झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा और 7 जिलों में 12 नए कॉलेज खोले जाएंगे जी। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करें तो कैंसर से लड़ाई के लिए 200 करोड़ अलग है। 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज में PT CT स्कैन मशीन और 24 जिला अस्पतालों में
मेमोग्राफी मशीन की बात कही गई है। साथ ही राज्य में 750 अबुआ दवा खाना खोले जाएंगे, सस्ती दवाएं आम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक पहल है, अच्छी बात है कि मतलब इस तरह के जो स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी तो जीवन प्रत्याशिता भी बढ़ती है। बिजली के मोर्चे में भी बात लागू है। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को जो 200 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है वो जारी रहेगी और ऊर्जा के क्षेत्र पर 11,197 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सड़कों की बात करें तो इस साल 785 किलोमीटर सड़क का उन्नयन, 1200 किलोमीटर की मजबूती और 35 नए फ्लाईओवर, साथ ही आरओबी बनाए जाएंगे। तो 35 नए फ्लाईओवर राज्य को और बनाने की बात कही गई है। लेकिन एक गंभीर मुद्दा भी है इस बजट में। वो वित्त मंत्री ने साफ कहा है कि केंद्र सरकार ने टैक्स हिस्सेदारी में झारखंड का 5,000 करोड़ और अनुदान में 11,000 करोड़ रुपए अभी तक नहीं दिए। मतलब केंद्र से जो बकाया राशि जिसके लिए झारखंड लगातार आवाज उठाता रहा है तो वो नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के सदन में भी वित्त मंत्री ने बात रखी और अपने हक अधिकार की बात उन्होंने रखते हुए मांग भी की है। इसके अलावा जीएसटी रेट में बदलाव जो है वो से सालाना 4,000, कहना है उनका कि जीएसटी रेट बदलाव से सालाना 4,000 करोड़ की क्षति और कोल कंपनियों पर 1,36,000 करोड़ का बकाया है। यानी केंद्र राज्य संबंध इस बजट का एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा भी है। कई दिनों से मतलब जो खबरें निकल करके आ रही थी कि हेमंत का जो सुनने आ रहा था कि सीएम हेमंत सोरेन को लेकर के, तो ये बजट में जो बातें कही गई है उससे तो मतलब यही है कि केंद्र से खटास जो है वो अब तक जारी है। मगर हेमंत सोरेन केंद्र को बड़ा भाई मानते हुए उनसे रिक्वेस्ट भी किए सदन के बाहर में कि हमें मतलब अपना हमारा हक दे और हम आगे विकास कर सकें, हम गरीब राज्य हैं तो हमें मिलना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन देखना होगा कि कब तक ये सब बातें हो पाती हैं, क्या कुछ मिलता है झारखंड को। फिलहाल तो ये घोषणाएं हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये घोषणाएं जितनी हैं ज़मीन पर कितनी उतरेगी ये भी देखने वाली बात है। हम दर्शकों से चाहेंगे कि इतनी जानकारी जो हमने दी आपको, अगर इसमें से कोई बात पसंद आए तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि बजट में ये पार्ट ज़्यादा अच्छा है। पर एक और चीज़ अभिषेक की पेशा कानून, पेशा कानून झारखंड के लिए काफी मायने रखता है। कुछ दिन पहले ही 2 जनवरी से नियमावली इसका पास भी हुआ था और पेशा कानून को सशक्त करने की भी बात इस बजट भाषण में की गई है। तो ये भी एक बड़ी बात है और उसके भी देखना है कि पेशा कानून में किस तरीके तो ये जो पेशा अधिनियम है ना 2 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है, जिससे अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को बालू घाट, हाट बाजार प्रबंधन, लाभुक चयन जैसे अधिकार मिल चुके हैं। तो इससे ग्राम सभा सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश दिया गया है सदन में वित्त मंत्री के द्वारा और ये बहुत ज़रूरी भी था। जी प्रदीप। तो झारखंड का बजट कैसा है ये हमने आपको बताने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद आप हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर लाइव हमें देख सकते हैं एक्सपर्ट्स के साथ और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ कि झारखंड के इस बजट पर वो अपनी क्या राय रखते हैं और कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।